हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी कवर किया था और इस लेक्चर में हम सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका ये वीडियो देखने के बाद सारे के सारे पोजीशन प्रॉपर्टी जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। आपको पोजीशन प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप प्रो हो जाओगे पोजीशन प्रॉपर्टी में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, हमने जो है प्लेलिस्ट चल रहा है हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, जिसमें हम ऑलरेडी 21 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। एचटीएमएल हमने कंप्लीट कर लिया है और अब सीएसएस के लेक्चर चल रहे हैं। हमने 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। लाइक आपका चेसबोर्ड हमने बनाया है, इंस्टाग्राम क्लोन है और आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए। हमने जो है आपको कोड भी दिया है तो आप कोड को भी एक्सेस करें। हमने आपको नोट्स दिया है तो नोट्स को भी एक्सेस करें। और हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें हमने आपको जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स, रिएक्ट मास्टर कोर्स, नोड.जेएस मास्टर कोर्स, नेक्स्ट.जेएस मास्टर कोर्स भी बताया है। तो आप जो है चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और जो है चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर जो है एक नया मैं इस तरह से यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा और इसको मैं करूँगा आपका लेक्चर और लेक्चर 21 और मैं करूँगा इसको आपका पोजीशन। ठीक है, पोजीशन अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी करूँगा और इसको मैं करूँगा एंटर और ओपन विथ आपका वीएस कोड। ठीक है, जो हम अब तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। और ओपन विथ वीएस कोड करने के बाद जो है यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा index.html, index.html। ठीक है, और index.html करने के बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा, फिर से इसको हटाऊँगा, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर। तो ये मेरा क्यों नहीं आ रहा है सजेशन, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर। ठीक है, ये मेरा स्निपेट एचटीएमएल का स्निपेट है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आपको, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। अब क्या करूँगा, इसको जो है पकड़ के इस साइड में रखूँगा। यहाँ पर करेंगे, हम करेंगे सी एस एस आपका पोजीशन, सी एस एस पोजीशन आपका प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ठीक है, सी एस एस पोजीशन प्रॉपर्टी। अब जो है यहाँ पर मैं स्टाइल दे दूंगा, स्टाइल और स्टाइल टैग यूज करूंगा और जो हम देते आए हैं अब तक। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल और एंटर कर दिया, तो मुझे कंट्रोल एंटर नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर मैं दूंगा बॉडी और बॉडी में बैकग्राउंड कलर इसको मैं करूंगा ब्लैक और नॉर्मल कलर में करूंगा इसको वाइट। और वाइट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा एक H1, इसको मैं करूंगा सी एस एस पोजीशन आपका प्रॉपर्टी, लाइक दिस, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जब हम लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ ऊपर पोजीशन प्रॉपर्टी आ गया। तो हमारे पोजीशन प्रॉपर्टी होते हैं टोटल 5 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। पांचों प्रकार को हम जो है इन डेप्थ में समझते हैं। पहला पोजीशन प्रॉपर्टी, पहला होता है स्टैटिक। पहला क्या होता है, पहला होता है स्टैटिक। तो देखिए स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक पोजीशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डॉट बॉक्स 1 और एक और बॉक्स बनाऊंगा डॉट बॉक्स टू बनाऊंगा। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डॉट बॉक्स 1 को पकड़ूंगा, डॉट बॉक्स 1 और बॉक्स 1 को पकड़ के इसको मैं दे दूंगा हाइट और हाइट दे दूंगा इसको 100 पिक्सल। और मैं जितना हाइट दे रहा हूँ उतना ही इसको विथ भी दूंगा। तो यहाँ पर मैं विथ दे दूंगा और विथ दे दूंगा विथ भी 100 पिक्सल। और विथ देने के बाद जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा बैकग्राउंड कलर ताकि मुझे दिखे। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे दूंगा आपका ब्लू। और ब्लू देने के बाद जो है ये पूरा मैं करूँगा डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा बॉक्स 2। ठीक है, और इसका जो रंग है इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से जो मेरा वीएस कोड मुझे देता है हमेशा, तो वीएस कोड से हम ले लेंगे और यहाँ से मैं इसको ले लूंगा, पीला पीला ले लूंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे 2 बॉक्स आ गए। अब जो है मैं बॉक्स 2 में लगाऊंगा पोजिशन प्रॉपर्टी, बॉक्स 2 में लगाऊंगा। ठीक है, तो जो आपका बाय डिफॉल्ट आया इन द सेंस कि सबसे पहले मैंने H1 लिखा तो मुझे एक H1 दिख गया। फिर बॉक्स 1 लिखा, उसको ब्लू कलर दिया तो बॉक्स 1 दिख गया विद ब्लू कलर। आपका बॉक्स 2 लिखा, जिसको मैंने येलो कलर दिया तो बॉक्स 2 आ गया विथ येलो कलर। ठीक है, तो जो रिलेटिव ऑर्डर है, जो नॉर्मल ऑर्डर है वो स्टैटिक है। बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होता है,
स्टैटिक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पोज़ीशन होता है स्टैटिक होता है। आपको कोई दूसरी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्टैटिक होता है, ठीक है? स्टैटिक के बाद अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या होगा कि रिलेटिव जो होता है यदि आप किसी एलिमेंट को अपने ओरिजिनल पोज़ीशन से मूव कराना चाहते हैं, तो उस केस में काम आता है आपका रिलेटिव। कैसे देखिए, मान लीजिए मैं बॉक्स 2 में लगाता हूँ रिलेटिव, ठीक है? तो यहाँ पर बॉक्स 2 है और यहाँ पर अगर मैं पोज़ीशन दे दूँ रिलेटिव और इसको मैं दे दूँ टॉप से आपका 1 रेम दे दूँ, तो ये क्या होगा रिलेटिव पोज़ीशन प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है? नाता रिश्तेदार यानी कि अपने जो है ये संबंधों को मानता है, तो इसका संबंधी कौन है? इसका नाते रिश्तेदार कौन है? बॉक्स 1 है। तो ये बॉक्स 1 से 1 रेम का दूरी बना लेगा। टॉप टॉप कौन बन जाएगा? टॉप वो बन जाएगा बॉक्स 1। रिलेटिव मतलब क्या होता है? अपने रिश्तेदार से 1 रेम का दूरी। आप क्या करें, आप देखिए मेरे में शॉर्टकट है, मैं F12 दबाता हूँ तो मेरा ओपन हो जाता है। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, बॉडी है, बॉडी को ओपन कीजिए। यहाँ पर बॉक्स 2 है, ठीक है? तो बॉक्स 2 को हमने क्या दिया है पोजीशन रिलेटिव दिया है और 1 रेम टॉप से। तो टॉप कौन है? टॉप होगा बॉक्स 1। रिलेटिव मतलब कि नाते रिश्तेदार। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 क्या है आपस में? रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, बॉक्स 1 के नीचे बॉक्स 2 आ रहा है। तो अगर मैं बॉक्स 2 को दे दूँ 1 रेम का डिस्टेंस, तो ये किससे लेगा? टॉप मतलब कि इसके लिए टॉप कौन है? बॉक्स 1 है। तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से ये 1 रेम की दूरी बना लेगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ यहाँ से इस तरह से, तो ये क्या करेगा? इधर से दूर बढ़ जाएगा। मैं यहाँ से लेफ्ट से भी दे सकता हूँ मैं चाहूँ तो, यहाँ पर मैं लेफ्ट से भी दे सकता हूँ और लेफ्ट साइड जैसे मैं 1 रैम दे दूँ इसको, तो ये क्या करेगा? ये आपके ये 160 हट नहीं रहा है। यहाँ से इसको मैं बढ़ाऊँ तो ये 1 रैम, 2 रैम, 8 रैम का डिस्टेंस चलेगा। यानी कि रिलेटिव में ओरिजिनल पोज़ीशन से ये जो है मूव हो जाता है, एलिमेंट को हम मूव करा रहे हैं रिलेटिव में। और रिलेटिव का मतलब नाता रिश्तेदार है यानी कि ये इसके ऊपर नहीं चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टॉप है मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ स्टार्टिंग से ले लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? ये है पोज़ीशन आपका रिलेटिव, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है पोज़ीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव के बाद जो अगली प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी पोजीशन एब्सोल्यूट। देखिए यहाँ पर है पोजीशन रिलेटिव के बाद ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है पोजीशन रिलेटिव दे दो और जितना मूव कराना है आप मूव करा लो। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या है? पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ये नियरेस्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने की कोशिश करता है। मतलब कि ये नाते रिश्तेदार को नहीं मानता। ये नाते रिश्तेदार को नहीं मानता यानी कि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लेफ्ट को अगर 9 कर दूँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसको टॉप से कितना दिया था? टॉप से हमने 1 रैम दिया था, ठीक है? तो ये क्या ये नाते रिश्तेदार को मानता है, मान-सम्मान रखता है सामने वाले का। तो ये इसका नाता रिश्तेदार कौन है? ये ब्लू वाला बॉक्स है जो कि बॉक्स 1 है। तो ये उससे 1 रैम की दूरी ले लिया। लेकिन अगर मैं पोज़ीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, तो ये नाते रिश्तेदार को नहीं मानेगा, ये बोलेगा कि 1 रैम तो मैं सीधा टॉप से ले लूँगा। मैं क्या करूँगा सीधा ऊपर चढ़ जाऊँगा सबके, टॉप से ले लूँगा। देखिए, अगर मैं इसी पोज़ीशन रिलेटिव को अगर पोज़ीशन में एब्सोल्यूट कर दूँ, तो ये क्या करेगा? ये कोई नाता रिश्तेदार नहीं देखता, सीधा ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है? इसके लिए पैरेंट कौन है? सीधा बॉडी है। ये जो एचटीएमएल है, ये बॉडी है। नियरेस्ट पैरेंट यानी कि ये कौन है? नियरेस्ट पैरेंट बॉडी है। तो आप ये एब्सोल्यूट की जगह एब्सोल्यूट की मदद से आप इसको जो है जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एब्सोल्यूट की मदद से आप एलिमेंट को जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं। रिलेटिव की मदद से आप एलिमेंट को इस साइड में नहीं ला सकते थे, यहाँ पर आप नहीं ला सकते थे, लेकिन आप एब्सोल्यूट की मदद से ला सकते हो। तो एब्सोल्यूट क्या करता है? कोई पैरेंट वगैरह नहीं देखता। नियरेस्ट पेरेंट देखेगा वो बाद में देखेगा, उसके लिए हमें कुछ सेट करना पड़ता है। इनिशियली वो कोई पेरेंट नहीं देखता, इनिशियली वो किसी को अपना पेरेंट मानता ही नहीं है। वो सीधा क्या करेगा? सीधा ऊपर चढ़ जाएगा, टॉप से ले लेगा वो सीधा, सीधा कोई उसके ऊपर कोई एलिमेंट है नहीं है, उसको मतलब नहीं है। वो सीधा जो है ये समझेगा कि मेरे से ही सब स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं टॉप इसको जो है 0 दे दूँ इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर टॉप अगर मैं इसको 0 दे दूँ तो ये क्या होगा जाके सीधा ऊपर चढ़ जाएगा सबकी क्योंकि क्योंकि उसके लिए क्या है टॉप 0 मतलब कि स्टार्टिंग है, वहीं शुरू हुआ है, ठीक है? तो ये है। अब जो है अगर हम इसको मूव कराना चाहते हैं यानी कि इसको अगर मैं यहाँ लाना चाहता हूँ तो ये कौन-सा सेक्शन है देखिए, ये आपका टॉप है जहाँ मेरा कर्सर है वो टॉप है, ये आपका राइट है, ये बॉटम है और ये आपका लेफ्ट है।
अगर इस बॉक्स को यहाँ लाना है तो ये कौन सा एरिया है, ये है टॉप राइट। तो क्या करना पड़ेगा, टॉप से आप इसको 0 दे दो और क्या करो आप इसको राइट से भी 0 दे दो। यहाँ पर जो है मैं राइट से इसको देना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं दे दूँगा राइट से और राइट से इसको मैं दे दूँगा 0। तो क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर में आ गया। अब अगर इसको मुझे यहाँ नीचे लाना है तो ये क्या है, राइट है और ये क्या है, बॉटम है। यानी कि जो टॉप है उसको मुझे बनाना पड़ेगा बॉटम। आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, ये राइट बॉटम। अब जो है मुझे अगर इसको यहाँ लाना है तो क्या क्या देना पड़ेगा, ये लेफ्ट है ये बॉटम है, यानी कि इसको मुझे राइट को क्या करना पड़ेगा, राइट को मुझे देना पड़ेगा लेफ्ट, इस तरह से लेफ्ट। तो आप इसको चारों दिशा में घुमा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ चाहिए तो आप केवल टॉप दे दो, ठीक है, बॉटम को छोड़ दो, ठीक है। आप बॉटम को छोड़ दीजिए, आप इसको टॉप दे दीजिए इस तरह से। आप इसको टॉप दे दीजिए तो कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। तो इस तरह से काम करता है आपका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट किसी की नहीं सुनता, कोई पेरेंट वगैरह नहीं देखेगा, ठीक। नियरेस्ट पेरेंट देखेगा, उसके लिए एक और केस है उसमें देखेगा। बाय डिफॉल्ट कोई पेरेंट नहीं देखेगा, वो सबके सामने चढ़ जाएगा, सबके ऊपर चढ़ जाएगा वो, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अब जो मैं नियरेस्ट पेरेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए क्या होता कि यहाँ पर एक कंटेनर है। अभी इसका नियरेस्ट पेरेंट कौन है, नियरेस्ट पेरेंट बॉडी है, कुछ नहीं मतलब बॉडी है। एक यहाँ पर कंटेनर होता और कंटेनर के अंदर में आपका बॉक्स 2 होता। सपोज करते हैं कंटेनर के अंदर में बॉक्स 2 होता, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता, यहाँ पर कंटेनर लिखता, यहाँ पर कंटेनर लिखता और कंटेनर को मैं दे देता हाइट दे देता। हाइट इसको दे देता मैं 150 पिक्सल दे देता। हाइट 150 पिक्सल के बाद विथ दे देता और विथ भी 150 पिक्सल दे देता और विथ के बाद जो है बैकग्राउंड कलर दे देता। इसको मैं दे दिया मान लीजिए ब्राउन ही दे दिया, BRO, ब्राउन रंग दे, ठीक है। और ब्राउन इसके बाद मैं थोड़ा सा पैडिंग दे दूंगा ताकि स्पेसिंग आ जाएगी। पैडिंग देना था मुझे, यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा और पैडिंग दे दूंगा मैं इसको 20 पिक्सल का ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। तो देखिए अभी अभी जो है सब एज इट इज नॉर्मल है। मेरा जो बॉक्स 2 है वो कंटेनर के अंदर में है। कंटेनर में सिंपल सा हाइट विथ और बैकग्राउंड है और आपका बॉक्स 2 है। बॉक्स 2 में पोजीशन अभी रिलेटिव है। अब मैं क्या करूं, मान लीजिए इसको जो है यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट दे दूं। तो मैंने अगेन आपको बोला था कि ये किसी पेरेंट को नहीं देखेगा, सीधा पेरेंट को देखेगा बॉर्डर। यानी कि ये कोई पेरेंट वगैरह नहीं मानता इनिशियली। अगर हमें ये चाहिए कि यहाँ पर टॉप दिया है तो इसका पेरेंट तो कंटेनर है, ये कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने आप को 1 रेम की दूरी में बनाकर रखे, कंटेनर के अंदर रखे अपने आप को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यही डिफरेंस है आपके एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को देना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। यानी कि बता रहे हैं कि तुम्हारा पेरेंट कौन है, नियरेस्ट पेरेंट तुम्हारा कंटेनर है, तो आपको देना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। जब आप पोजीशन रिलेटिव दे देंगे तो ये अपने आप को नियरेस्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग सेट करेगा। कंटेनर कौन है, अब नियरेस्ट पेरेंट है। देखिए यहाँ पर कंटेनर अब नियरेस्ट पेरेंट बन गया, नहीं तो उसका पेरेंट कौन था, बॉडी था। उसका पेरेंट कौन था, बॉडी था। तो शर्त यह है कि अगर आपको एलिमेंट को नियरेस्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो आपको नियरेस्ट पेरेंट को देना पड़ेगा रिलेटिव पोजीशन। तो जब मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया कंटेनर को तो मेरा बॉक्स 2 जो है किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया अपने आप को, इस कंटेनर के अकॉर्डिंग। अब जो है 1 रेम जो है वो बॉडी को नहीं लेगा, इस कंटेनर से 1 रेम लेगा। देखिए अब जो है अगर मैं इसको 2 रेम करूं तो 2 रेम। अब कंटेनर से ऑब्वियसली कंटेनर का साइज छोटा है और आप ज्यादा दोगे तो बाहर जाएगा ही जाएगा, उसमें क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। टॉप 0। अब जो है इस एलिमेंट को मान लीजिए मैं यहाँ लाना चाहता हूँ तो ये कौन सा जगह है, ये है राइट और बॉटम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राइट से 0 और यहाँ पर बॉटम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको, यहाँ से मैं नया प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ ये क्रोम में, यहाँ पर बॉटम और यहाँ पर मुझे देना चाहता है इसको बॉटम, बॉटम और 0 दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत काम आता है, ये जो मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट पेरेंट वाला, कि कंटेनर को आपने रिलेटिव दे दिया और बॉक्स को एब्सोल्यूट दे दिया, बहुत काम आता है। और हम जो अगले वीडियो में फेसबुक का स्टोरी क्लोन बनाएंगे, फेसबुक का स्टोरी क्लोन बनाएंगे, वो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर इस एलिमेंट को आपको जो है यहाँ चिपकाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है राइट को क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट और आपका बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को जहां चाहे वहां रख सकते हैं, लेकिन ये नियरेस्ट पेरेंट को आप ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट के बाद जो अगला होता है वो है आपका, एब्सोल्यूट के बाद जो अगला है वो है आपका फिक्स्ड। अगला क्या है, वो फिक्स्ड है। फिक्स में क्या होगा, फिक्स में जो है वो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा वो, यानी कि आप इसको स्क्रॉल करेंगे
तो वो चिपक जाएगा। जहाँ पर आपने रख दिया वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। इसके लिए कोई नियरेस्ट पेरेंट वगैरह कुछ नहीं लगता। इसके लिए यही डिफरेंस है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में समानता ये है कि आप दोनों की मदद से एलिमेंट को जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। लेकिन होता ये है कि एब्सोल्यूट का एक एडवांटेज ये है, उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने नियरेस्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, यदि आपने पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी दे रखी है, जो कि फिक्स्ड में नहीं है, इसीलिए फिक्स्ड भी ला है। तो यदि आपको किसी एलिमेंट को कहीं पर चिपका देना है, तो उस केस में काम आएगा आपका फिक्स्ड। तो देखिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है, स्क्रॉल करूँ तो ये चिपका रहे, जैसे कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा बॉडी है, इस बॉडी की हाइट को यहाँ पर मैं दे दूंगा 200 VH। यहाँ पर हाइट बढ़ाना है तो आप क्या करो, बॉडी की हाइट दे दो HEIGHT, हाइट दे दीजिए 200 व्यू पोर्ट हाइट, VH दे दीजिए, हाइट दे दीजिए। तो हाइट देंगे तो क्या हो जाएगा, आप स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए मैं बॉक्स टू को यहाँ से एब्सोल्यूट दे दूँ, एब्सोल्यूट दे दिया, और एब्सोल्यूट देने के बाद जो है यहाँ पर कंटेनर को मैंने जो है पोजीशन जो है रिलेटिव दे दिया। अब इसको स्क्रॉल करो, ठीक है, तो ये चिपक नहीं रहा है, देखो वो ऊपर चला जा रहा है ना, ये ऊपर चला जा रहा है। मुझे तो चिपकाना था कि अगर मेरा ये एलिमेंट यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ रख दिया तो ये हमेशा चिपका रहना चाहिए ना, ये ऊपर क्यों जा रहा है। तो इस समय काम आता है आपका पोजीशन फिक्स्ड। और ये पोजीशन फिक्स को कहाँ यूज करते हैं, आप चेयर बोर्ड बनाते हैं, चेयर बोर्ड चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है। चेयर बोर्ड होता है ना, हमसे चिपका रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कंटेनर फंटेनर है इसको सब हटा दो, ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट वगैरह भी मत दो। तो एकदम मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मेरा जो है नीट एंड क्लीन है। बॉक्स वन में क्या है, केवल हाइट और विथ है, ये डेवलपर टूल है, ठीक है, आपको इसको यूज करना आना कंपलसरी है। ये कंटेनर है और कंटेनर में हाइट है, विथ है, बैकग्राउंड कलर है, और आपका पैडिंग है। बॉक्स टू क्या है, जो कि कंटेनर के अंदर में है। अब अगर मैं इसको दे दूं, मान लीजिए पोजीशन फिक्स दे दूं, इस तरह से पोजीशन फिक्स दे दूं, तो ये कोई पेरेंट वगैरह नहीं देखेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब तक आप उसको पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाएंगे वो पेरेंट नहीं देखेगा, ठीक है। तो अभी पोजीशन फिक्स दे दिया तो ये हमेशा वहां पर चिपका रहेगा, देखिए हमेशा वहां पर क्या होगा, ये चिपका रहेगा। अब अगर मैं क्या करूं, कंटेनर को मान लीजिए यहाँ पर पोजीशन दे दूं, पोजीशन रिलेटिव दे दूं, तो उस केस में क्या होगा, पोजीशन रिलेटिव देने पर भी ये जो है यहाँ पर चिपका रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये कोई पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव कुछ नहीं देखता ये, ठीक है। अगर आपने इसको फिक्स कर दिया तो ये यहाँ पर ये चिपका ही रहेगा। आप ये चाहते हैं कि इस बॉक्स के साथ साथ ये भी जो है ऊपर चला जाए, तो उसके लिए आपके पास एब्सोल्यूट है, आपको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करें, अगर बॉक्स को आपने 1 रेम कर दिया है तो आपके हमेशा वो यहाँ पर चिपका रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एलिमेंट यहाँ चिपका रहे तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको देना पड़ेगा बॉटम, तो आप इसको दे दीजिए बॉटम, आप इसको बॉटम दे दीजिए। और बॉटम देने के साथ साथ आप इसको देना पड़ेगा यहाँ से राइट से, आपको देना पड़ेगा, मान लीजिए मैं 1 रेम दे दे रहा हूँ, तो वो यहाँ पर क्या रहेगा, वो चिपका रहेगा। देखिए मैं जितना स्क्रॉल करूँ वो क्या रहेगा, वहां पर चिपका रहेगा। तो इस तरह से फिक्स काम करता है, और चैट बोर्ड एप्लीकेशन ऐसे ही बनाए जाते हैं फिक्स करके, ठीक है। तो ये है फिक्स्ड। फिक्स के बाद जो है, आई होप कि फिक्स आपको समझ में आया होगा, चिपकाने के लिए फिक्स यूज करते हैं, खत्म, इतना आसान है। स्टैटिक क्या होता है, स्टिकी क्या होता है, देखिए स्टिकी जो होता है ये आपका एक टाइप का पोजीशन फिक्स की तरह ही काम होता है। लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोजीशन पहुंचने के बाद वो चिपकता है। जैसे कि आपने नेविगेशन बार देखा होगा, तो नेविगेशन बार जो है हम स्क्रॉल करते हैं फिर चिपक जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, फिक्स नहीं रखता हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है मेरा, ये टॉप से 1 रेम दूरी पर आ जाए फिर चिपक जाए। देखिए कैसे, मैं क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बॉक्स टू को मान लीजिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पर बॉक्स टू को पोजीशन मैंने दे दिया, पोजीशन अगर मैंने इसको स्टिकी दे दिया, और स्टिकी देने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं स्क्रॉल करूँ और क्या हो, ये टॉप से इसका दूरी 1 रेम पहुंचे, टॉप से क्या हो, अगर वो 1 रेम पहुंचे तो क्या हो जाए, वो चिपक जाए, स्क्रॉल ही ना हो, ठीक है। तो उस केस में काम आता है आपका पोजीशन स्टिकी। जैसे देखिए अभी तो स्क्रॉल हो रहा है, 1 रेम की दूरी जैसे पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। देखिए 1 रेम की दूरी पर था, और 1 रेम की दूरी के बाद वो क्या हो गया, वो जो है चिपक गया था। अब एक बात को आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, कि जो आपका
ये जो बॉक्स 2 है ये किसके अंदर आ रहा है? ये बॉक्स 2 आपके कंटेनर के अंदर आ रहा है, तो कंटेनर अगर ऊपर जा रहा है तो वो भी चला जाएगा। ये ऐसा होता है, वो कंटेनर ऊपर जा रहा है तो वो भी आपका चला जाएगा, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये आपको ये बॉक्स 1 में लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद जो है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बॉक्स 1 है, इस बॉक्स 1 को मैं दे दूँगा पोजीशन और स्टिकी दे दूँगा। और स्टिकी देने के बाद जो है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये जो एलिमेंट है, ठीक है? और ये जो है क्रोम में थोड़ा-सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है? शायद मुझे मोज़िला में शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर मैं अगर टॉप से इसको दे दूँ 2 रैम का, 3 रैम का देता हूँ, 3 रैम का डिस्टेंस, यानी कि जब मेरा बॉक्स 1 टॉप से 3 रैम की दूरी बना लेगा, वो चिपक जाएगा। देखिए स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया, वो चिपक गया। स्क्रॉल किया, वो चिपक गया, ठीक है? स्क्रॉल किया वो चिपक गया। पहले के केस में क्यों नहीं हो रहा था कि वो, क्योंकि पहले के केस में कंटेनर था तो कंटेनर ऊपर जा रहा है तो वो भी चला जा रहा था। लेकिन जो होता है आपका स्टिकी, अगर आपका कुछ एलिमेंट है और आप चाहते हैं कि जैसे ही वो टॉप से 3 रैम की दूरी बना ले तो क्या हो जाए, वो चिपक जाए, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 3 रैम की दूरी होगा वो चिपक जाएगा। देखिए पहले ये डिस्टेंस में था, मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि टॉप से जैसे ही 1 रैम की दूरी बने, 1 रैम की दूरी बने, टॉप से अगर 1 रैम की दूरी हो तो वो चिपक जाए, तो वो स्क्रॉल होगा, 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 जैसे ही 1 रैम का डिस्टेंस आएगा वो चिपक जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे नीचे बना रहा हूँ बॉक्स 3 बना रहा हूँ, ठीक है? डॉट बॉक्स 3 बना रहा हूँ, डॉट बॉक्स 3 करूँगा और बॉक्स 3 करके जो है यहाँ पर जो है मैं डॉट बॉक्स 3 दूँगा और डॉट बॉक्स 3 को मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं दे दूँगा पिंक और पिंक देने के बाद जो है हाइट दे दूँगा इसको 100 पिक्सल और विड्थ दे दूँगा इसको 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और पोजीशन दे दूँगा मैं स्टिकी, पोजीशन स्टिकी, स्टिकी और स्टिकी देने के बाद जो है यहाँ पर मैं टॉप से दे दूँगा 1 रैम, बाद में इसको मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है? तो देखिए, अब मेरा जो है यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा जो बॉक्स 3 एकदम नीचे है, अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ तो ये स्क्रॉल होगा, देखिए स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन जैसे ही टॉप से 1 रैम की दूरी होगी, ये जो है चिपक जाएगा। टॉप से 1 रैम की दूरी हुई, अब ये चिपक गया देखो। टॉप से 1 रैम की दूरी हुआ, वो चिपक गया। ये देखिए बॉक्स 3 देखिए, टॉप से 1 रैम की दूरी हुई, वो क्या हो गया, वो चिपक गया। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप से वो 2 रैम की दूरी हो, तो चिपक जाए, तो 2 रैम दे दिया। अब जैसे ही टॉप से 2 रैम की दूरी बनाएगा वो चिपक जाएगा। तो देखिए 2 रैम की दूरी में वो चिपक गया। ये आपको कब काम आएगा? नेविगेशन बार बनाने में काम आएगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको स्टिकी भी समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। चार्ट है, ठीक है? यहाँ पर समरी है, ठीक है? समरी चार्ट है। इस स्टैटिक में क्या होता है, स्पेस, स्क्रॉल, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। यूज़ केस यहाँ देखिए, ये सब चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है? आपका यूज़ केस क्या होगा? एब्सोल्यूट आपको कब काम आएगा? जब आपको ड्रॉप डाउन बनाना है कंटेनर के अंदर, ठीक है? फिक्स आपको कब काम आएगा? फ्लोटिंग नेविगेशन बार, यानी कि आप नेविगेशन बार को फिक्स करना चाहते हैं। रिलेटिव कब काम आएगा? एलिमेंट को थोड़ा-सा अपने जगह से हटाना है। स्टिकी आप जो है हेडर बनाना चाहते हैं, स्टिकी हेडर व्हाइल स्क्रॉलिंग, यानी कि एक हेडर है, एक सर्टेन पोज़ीशन के बाद जो फिक्स हो जाए तब आएगा। स्टैटिक तो डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने पूरा इन डेप्थ में चीज़ों को कवर किया, ठीक है? तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ठीक है? हमने कोड दिया है, कोड को एक्सेस करें, नोट्स दिया है, नोट्स को एक्सेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।